तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्री ट्रैवर्सिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ट्री ट्रैवर्सिंग के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि ट्री ट्रैवर्सिंग क्या होता है और आफ्टर दैट कितने तरीके से जो हम ट्री ट्रैवर्स कर सकते हैं अपने एक बाइनरी ट्री में। और देन जो है उसके बाद हम कोड स्टूडियो का जो हमारा ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डील करेंगे, जिसमें हमारा प्री ऑर्डर बाइनरी ट्री प्रिंट कराना और साथ के साथ जो हमारा पोस्ट ऑर्डर तो क्या होता है वो चीज़ें जो है हम अभी डिस्कस करते हैं। हर एक चीज़ जो है लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ और वहाँ पे चीज़ों को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। लेट्स एज्यूम कि आपके पास कोई एक ट्री है जिसका जो नोड है और नोड का जो डाटा है वो इस तरीके का है कि 1 जो है हमारा रूट है, उसके लेफ्ट में 2 और इसके राइट में जो है 3 है। 2 के लेफ्ट में हमारा 4 है और 2 के राइट में जो है हमारा 5 है। सेम उसी तरीके से 3 के लेफ्ट में 6 है और 3 के राइट में जो है हमारा 7 है। ये हमारा जो है एक ट्री है और ट्री के जो भी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है वो चीज़ें जो है आपको पता होगा कि रूट क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो आई थिंक वो चीज़ें जो है अब आपको क्लियर होगा। अभी हमें क्या करना है कि हमें इस ट्री पे ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्सिंग हम कितने भी तरीके से कर सकते हैं और हमें ये भी पता है कि ये हमारा जो है रूट है। ये चीज़ें जो है आई थिंक आपको पता होगा। रूट ट्री पे हमें ट्रैवर्स करना है तो हम कितने भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेनली इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रैवर्सिंग सिखाऊंगा। एक ट्रैवर्सिंग और रह जाएगा जो कि मैं आने वाले फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हमें जो है ट्री ट्रैवर्सिंग बेसिकली 3 तरीके का ट्री ट्रैवर्सिंग देखना है। जो हमारा ये ट्री है इस पे जो अभी हम ट्रैवर्स करेंगे ये हम बेसिकली 3 तरीके से अभी कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला ट्रैवर्सिंग का प्रोसेस है उसको हम जो है प्री ऑर्डर करते हैं, प्री ऑर्डर कहते हैं। अभी ये क्या होता है, कैसे हम इसमें ट्रैवर्सिंग करेंगे वो हम देखते हैं। ये हमारा जो है प्री ऑर्डर है। उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर और एक हमारा और ऑर्डर होता है जिसके थ्रू जो है हम ट्री पे ट्रैवर्स करते हैं, जो कि होता है मेरा थर्ड इन ऑर्डर। ये तीनों जो है हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है। प्री ऑर्डर, सबसे पहले हम प्री ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। प्री ऑर्डर क्या कहता है कि जो आपका रूट है पहले उसको प्रिंट करो और देन जो है लेफ्ट को प्रिंट करो और देन जो है राइट को प्रिंट करो। ये हमारा है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट को देखते हैं, देन लेफ्ट को देखते हैं और देन जो उसका जो राइट है उसको हम प्रिंट कराते हैं। एक बेसिक सा मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी एक नोड है तो इसके लेफ्ट में भी एक सब ट्री होगा और राइट में भी जो है सब ट्री होगा। अगर हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रूट को प्रिंट कराऊंगा। तो रूट जो है मेरा ये है, इसको मैं सबसे पहले प्रिंट कराऊंगा। देन मैं कहता हूँ इस रूट का जो लेफ्ट है वो हमारा ये है, तो इसको मैं प्रिंट कराऊंगा और देन जो है राइट है ये जो है हमारा, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। तो ये मेरा होता है प्री ऑर्डर। आई थिंक प्री ऑर्डर जो है अब आपको क्लियर होगा। हमारे पास यहाँ पे जो डायग्राम है, जो हमारे पास यहाँ पे बाइनरी ट्री है, इसमें अगर हमें प्री ऑर्डर देखना है, प्री ऑर्डर अगर हमें इसमें प्रिंट कराना है तो हमारा यहाँ पे आउटपुट में लिख रहा हूँ कि क्या आउटपुट होना चाहिए प्री ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले मैं रूट पे एंट्री मारूंगा। रूट मेरा 1 है तो 1 को प्रिंट कराया, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ रूट। देन जो है हमें लेफ्ट जाना है। लेफ्ट आए तो 2 आया तो हमने 2 को प्रिंट कराया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं लिखूंगा कि मैं यहाँ पे 3 कर दिया, क्योंकि 1 का जो है लेफ्ट यहाँ पे 2 हो गया और 3 कर दिया। ये हमें नहीं करना। हमें जो है अभी रूट जो है यहाँ से हट के इस लेफ्ट पे आ गया। अभी आपको ये मानना है कि ये जो है यहाँ पे आ चुका है, तो अभी 2 का जो लेफ्ट है उसको आपको सबसे पहले प्रिंट कराना पड़ेगा। तो 2 का लेफ्ट जो है हमारा 4 है, यहाँ 4 के हम लेफ्ट में आएंगे, कुछ नहीं है तो हम वापस रिटर्न करेंगे। 4 के राइट में अब चेक करेंगे, क्योंकि हमने 4 के लिए हमने लेफ्ट चेक कर लिया, लेफ्ट हमारा कुछ नहीं है। तो अब हम इसके राइट के लिए बात करेंगे, तो राइट में भी कुछ नहीं है तो ये ऊपर इधर की तरफ रिटर्न आएगा, 2 का। तो 2 ने भाई साहब 2 के जो लेफ्ट है वो प्रिंट हो चुका है 4। अब हमारा काम रह गया 2 का जो राइट है उसे प्रिंट कराना, क्योंकि यहाँ पे रूट लेफ्ट राइट चल रहा है। रूट जो हमारा 2 था वो प्रिंट हो चुका है, उसके बाद जो लेफ्ट है वो भी प्रिंट हो चुका है और देन जो है राइट हमें प्रिंट कराना था, वो राइट हमने प्रिंट करा लिया। तो 2 तक का काम जो है हमने कर लिया। अब ये 2 अपने से ऊपर रिटर्न करेगा, 1 को बोलेगा कि भैया मैंने जो है जो हम यहाँ पे लेफ्ट प्रिंट करा रहे थे, क्योंकि 1 खुद को प्रिंट करा चुका है, रूट को करा चुका है। अब हमें लेफ्ट प्रिंट कराना था, तो लेफ्ट का सारा काम हो चुका है, इसके लेफ्ट का प्रिंट हो चुका है। अब ये राइट को आएगा, राइट जो है हमारा 3 आया। अब जो हमारा रूट है वो इसको लाइक कर रहा है, आपको ये मानना है यहाँ पे जो है हमारा रूट हो गया। तो अब फिर से इसके लिए हमारा प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा। तो इसका जो लेफ्ट है वो हमारा क्या है, 6 है। तो सबसे पहले हम 6 कराएंगे, क्योंकि रूट हमने सबसे पहले प्रिंट कराया 3, देन हमने लेफ्ट कराया। अब इसके लेफ्ट में आ रहे तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसके राइट में आ रहे तो कुछ नहीं मिल रहा है, ये आप
वापस 3 पे जाएगा और बोलेगा कि मैंने अपना लेफ्ट जो है प्रिंट करा लिया। तो लेफ्ट प्रिंट होने के बाद जो है ये 7 आई मीन राइट को प्रिंट कराएगा तो 7। तो ये मेरा जो है प्री ऑर्डर ट्रैवर्स हो गया, जिसमें हम रूट को सबसे पहले प्रिंट कराते हैं, देन लेफ्ट को और देन जो है राइट को। तो आई थिंक प्री ऑर्डर जो है अब आपको क्लियर होगा। सो जिस तरीके से हम प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट हम प्रिंट कराते हैं, सेम उसी तरीके से हमारे पास जो एक और है जो कि है पोस्ट ऑर्डर, जिसमें जो है हम सबसे पहले अपने लेफ्ट को प्रिंट कराएंगे, देन राइट को प्रिंट कराएंगे और देन जो है रूट को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे लास्ट में ये जो हमारा रूट है, प्री ऑर्डर का जो रूट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। सो सबसे पहले हम लेफ्ट देन राइट देन रूट, ये हमारा सीक्वेंस होगा पोस्ट ऑर्डर के लिए। सो पोस्ट ऑर्डर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पोस्ट ऑर्डर का मेरा सीक्वेंस क्या होगा। तो पोस्ट ऑर्डर में हमने क्या बोला, सबसे पहले मैं रूट पे आ रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले आप लेफ्ट को प्रिंट कराओ। तो लेफ्ट यहाँ पे हमारे पास 2 है, आई मीन यहाँ पे आ गया मेरा रूट जो है अब इसको लाइक कर रहा है। तो अभी ये रूट इस अपने से लेफ्ट में चेक करेगा क्या कोई है, कुछ नोड है तो है, तो वो इधर को आएगा, मतलब कि अब रूट जो है यहाँ पे आ गया। अब रूट अपने से लेफ्ट में चेक करेगा, कुछ भी नहीं है, नल है, तो नल है आई मीन ये खुद को प्रिंट कराना चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट जो है प्रिंट हो गया। अब लेफ्ट प्रिंट हो गया, ये 2 को बोलेगा कि मैंने लेफ्ट प्रिंट करा लिया। अब ये जो है राइट की तरफ आएगा, 2 का राइट जो है हमारा क्या है, यहाँ राइट आप देखो हमने लेफ्ट प्रिंट करा लिया, 2 के लिए हमने लेफ्ट करा लिया, अब राइट हमें प्रिंट कराना है तो 5 पे आएगा। 5 का लेफ्ट राइट कुछ नहीं है तो ये ऊपर रिटर्न करेगा। तो ये 2 के लिए जो है हमारा लेफ्ट और राइट दोनों प्रिंट हो चुका है। अब मेन काम रह गया हमारा ये रूट प्रिंट कराना, तो ये रूट को भी प्रिंट कराएगा। सो 2 आ गया। देन 1 जो हमारा रूट था इसके लिए हमारा लेफ्ट जो है प्रिंट हो चुका है। सो अब ये राइट की तरफ जाएगा, रूट सबसे लास्ट में प्रिंट होगा, रूट जो है हमारा सबसे लास्ट में होगा। सो 1 के लिए जो हमारा 1 जो रूट है इसके लिए हमने लेफ्ट सारा प्रिंटिंग कर लिया। अब हमारे पास राइट का नोड बच गया, राइट सब ट्री बच गया। तो 3 पे आएगा, यहाँ पे आया, चेक करेगा क्या बचा है मेरे पास, लेफ्ट में कोई नोड है तो हाँ है, तो सबसे पहले आप उसे प्रिंट कराओ, क्या है 6 है तो 6 को प्रिंट कराए। उसी तरीके से राइट में आएगा, 7 को प्रिंट कराएगा। तो इस 3 ने जो हमारा 3 वाला नोड है उसने अपने लेफ्ट और राइट को प्रिंट करा लिया। बस रह गया मेरा क्या, खुद का प्रिंट कराना जो कि 3 है, तो 3 प्रिंट करा लिया। अब ये 3 अपने इस ऊपर को बोलेगा कि मैंने राइट का मतलब अपना पूरा काम जो है कर लिया, अब आप अपना काम करो। सो 1 को जो है बोलेगा, 1 ने ऑलरेडी लेफ्ट का प्रिंट करा रखा है, राइट का प्रिंट करा रखा है, अब इसका काम रह गया खुद का डाटा आई मीन रूट का डाटा प्रिंट कराना। सो यहाँ पे वो ये 1 को प्रिंट कराएगा। तो ये मेरा जो ट्रैवर्सल है वो हमारा पोस्ट ऑर्डर, जिसमें लेफ्ट राइट और रूट को जो है हम प्रिंट कराते हैं, तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर हो गया। सेम उसी तरीके से जो है हमारा इन ऑर्डर होता है, तो इन ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट देन रूट और देन जो है राइट। सो हमारा रूट जो है इसमें बीच में आता है, मतलब सबसे पहले हम लेफ्ट को प्रिंट कराएंगे, देन रूट को कराएंगे और देन जो है राइट को कराएंगे। तो सबसे पहले हम रूट पे आते हैं, अभी 1 है रूट, तो ये सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड में आएगा। अभी रूट का कमांड अब इस 2 के पास आया 2 चेक करेगा अपने लेफ्ट में कोई एलिमेंट है, 4 है, यहाँ पे आ गया रूट। अब ये अपने लेफ्ट में चेक करेगा कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो मतलब कि खुद को प्रिंट कराओ। तो ये क्या करेगा भाई साहब, अपना 4 जो है 4 प्रिंट करा लिया। मतलब अभी रूट इस 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 का जो है लेफ्ट 4 प्रिंट हो चुका है, आई मीन लेफ्ट हो चुका है। अब रूट हमें प्रिंट कराना है, आई मीन 2 को प्रिंट कराना है, 2 करा लिया। देन जो है हमें राइट प्रिंट कराना था, तो 2 का जो राइट है वो हमारा 5 है, सो हमने 5 प्रिंट कराया। तो आई थिंक यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर होगा। सो 1 के लिए 1 जो हमारा रूट है, इस रूट के लिए हमारा 2 आई मीन लेफ्ट वाला सारा कुछ जो है प्रिंट हो चुका है। सो 1 के लिए हमने लेफ्ट का काम कर लिया। अब रूट को कराना है, तो रूट जो है हमारा वो 1 है, सो 1 को हमने करा लिया। अब रूट हो चुका है, तो अब हम राइट की तरफ जाएंगे, तो राइट में जो है हमारा है, तो हम देख रहे हैं 3 भी जो है हमारा एक रूट बन सकता है, उसका भी सब ट्री है। सो हम 3 को ना प्रिंट करा के 3 का सबसे पहले हम जो है लेफ्ट को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक रूट है तो ये अपने से लेफ्ट को कॉल करेगा। सो 6 को कराएगा, देन रूट आई मीन 3 को कराएगा और देन जो है 7 को कराएगा। तो ये मेरा जो है सीक्वेंस है 4 2 5 1 6 3 7 इन ऑर्डर। तो आई थिंक प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, इस तीनों में जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट करना है, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट करना है, लेफ्ट रूट राइट करना है इन ऑर्डर में। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगा। सो यहाँ पे मैं चलूँगा अपनी कोड की तरफ, और वहाँ पे हमें 3 लाइन का जो है कोड लिखना है, कैसे हमें प्रिंट कराना है, ये चीज़ें जो है आई थिंक आपको क्लियर होगा कि हम यूजिंग रिकर्जन जो है प्रिंट कराते हैं। इतने पार्ट को बोलेंगे कि आप इसको
कराओ प्रिंट और इतने को जो है राइट साइड को बोलेंगे रिकर्जन को, और देन जो है अपना एलिमेंट ये रूट का। तो ये अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर जो है हमारा कॉल लगेगा। सो रिकर्जन के थ्रू हम प्रिंट कराते हैं, ये चीजें जो है आई थिंक क्लियर होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत हो रहा है किसी भी बाइनरी ट्री का, तो इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि एक ही सीक्वेंस में जो है आप किसी भी ट्री पे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर एक शॉर्टकट मैंने निकाला है, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो देखा था, तो वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जो है आपको आइडिया मिल जाएगा। सो हम चलते हैं अपने कंपाइलर के ओर और वहाँ पे जो है हम इसके लिए जो भी हमारा कोड होगा, सो मैं क्या करूँगा, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के लिए मैं आपके साथ कोड शेयर करूँगा। आपका काम रहेगा कि इन ऑर्डर को खुद से ट्राई करना। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्री ऑर्डर। सो प्री ऑर्डर में हमारा क्या था, रूट, लेफ्ट और राइट। सो हम यहाँ पे आते हैं। सो जो हमारा क्लास का स्ट्रक्चर होगा वो क्लियर होगा। जेनरिक क्लास है, 3 प्रॉपर्टी है, डाटा और एक लेफ्ट नोड और राइट नोड, बाइनरी ट्री का जो नोड है, और देन जो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और ये मेरा फंक्शन है, वॉइड फंक्शन है। तो जनरली हमें अपने ट्री को यहीं पे प्रिंट कराना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो रिकर्जन होता है वो उस प्रिंट कराते हैं, तो उसमें हमारा बेस केस आता है। सो बेस केस हमारा क्या होगा कि अगर रूट मेरा नल हो तो उन केसेस में मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट रिटर्न करूँगा, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है वो वॉइड फंक्शन है। सो हम रिटर्न करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं करना है। उसके बाद हमारा जो ये ऑर्डर है वो है हमारा प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम रूट को प्रिंट कराते हैं और देन जो है लेफ्ट सब ट्री और देन जो है राइट सब ट्री। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रूट का डाटा खुद का जो डाटा है उसको प्रिंट कराऊंगा। तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सबसे पहले मैंने रूट का डाटा, डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, रूट डॉट डाटा से जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में मैं चाहता हूँ कि एक स्पेस भी मेरा जो है प्रिंट हो हर एक एलिमेंट के बाद। सो वो स्पेस जो है मैं यहाँ से प्रिंट करा सकता हूँ। और एलएन नहीं यूज करना, मतलब कि यहाँ पे अगर आप आउटपुट का सीक्वेंस देखोगे तो हमारा जो आउटपुट है, अगर ये हमारा इनपुट है तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो हमारा जो आउटपुट यहाँ फॉर्मेट है वो देखो किस तरीके से है। यहाँ पे सिंपल इनपुट, तो हमारा आउटपुट में एलएन नहीं है, हर एक नोड के एलिमेंट को प्रिंट कराने के बाद जो है एक स्पेस है। सो वो स्पेस मैं दे रहा हूँ और विदाउट एलएन जो है मैं प्रिंट करूंगा। सो रूट का डाटा हमने प्रिंट करा लिया, रूट का काम हो चुका है। उसके बाद मुझे लेफ्ट का डाटा प्रिंट कराना है, तो मैं ये खुद नहीं करूंगा, मैं इसके लिए रिकर्जन कॉल करूंगा। रिकर्जन को बोलूंगा कि आप जो है लेफ्ट का डाटा प्रिंट कराओ। सो रिकर्जन में हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन को कॉल करते हैं विथ न्यू वैल्यू। सो लेफ्ट अगर सब ट्री को मुझे एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा, रूट डॉट लेफ्ट से मैं लेफ्ट वाले सब ट्री को एक्सेस कर सकता हूँ। सेम उसी तरीके से हमारा लेफ्ट जो है प्रिंट हो चुका है, रूट देन लेफ्ट, और अब हमारा काम रह गया राइट के डाटा को प्रिंट कराना। तो प्री ऑर्डर और रूट डॉट राइट, अगर राइट के सब ट्री को आपको एक्सेस करना है तो रूट डॉट राइट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। सो लेफ्ट राइट जो है यहाँ से हमारा जो नोड जो हमारा क्लास का प्रॉपर्टी बना है वहाँ से हम इन चीज़ों को एक्सेस करें। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। कस्टम इनपुट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केस को पास कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं। सबमिट सॉल्यूशन करके देखेंगे कि ये एक्चुअली में पास कर रहे हैं सारे टेस्ट केसेस को या नहीं। सो यहाँ पे हमारा सारा टेस्ट केस जो है पास हो चुका है। सो ये था मेरा प्री ऑर्डर। सेम इसी तरीके से मेरा जो है पोस्ट ऑर्डर होगा। सो उसके लिए मेरा क्या कोड होगा, कोड मेरा सेम होगा, जस्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में हमारा क्या होता है, लेफ्ट राइट और रूट। तो हमारा जो लेफ्ट का जो रिकर्जन कॉल है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद जो है हम राइट का रिकर्जन कॉल कर रहे होंगे और सबसे लास्ट में मैं रूट का डाटा जो है प्रिंट करूंगा। सो मैं चलता हूँ पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री पे और वहाँ पे उसके लिए मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा जो कि सिंपल ही होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सेम चीज़ें करा है कि रूट डॉट, अगर रूट मेरा नल होता है तो रिटर्न हो, और उसके बाद मेरा जो पोस्ट ऑर्डर होता है उसमें हम लेफ्ट राइट। सो लेफ्ट मैंने रिकर्जन कॉल करा, रिकर्जन को बोला कि पहले आप लेफ्ट प्रिंट कराओ, रिकर्जन ने लेफ्ट प्रिंट करा के दिया। देन हम जो है राइट को प्रिंट करा रहे, तो रिकर्जन ने राइट को भी प्रिंट कराया। जब लेफ्ट राइट दोनों प्रिंट हो जाएगा देन जो है हम खुद का डाटा प्रिंट कराएंगे जो कि मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। कस्टम इनपुट और सबमिट सोल्यूशन मैंने चेक कर रखा है, ऑलरेडी काम कर रहा है, तो आई थिंक हमें इसे फिर से करने का नीड नहीं है। तो पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है कि इन ऑर्डर पे खुद से कोड लिखना। तो इन ऑर्डर का जो हमारा सीक्वेंस था वो क्या होगा, लेफ्ट। तो सबसे पहले हम रिकर्जन को लेफ्ट का कॉल लगाएंगे, मिडिल में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रूट डॉट डाटा करूँगा, कोड भी मैं बता रहा हूँ, और सबसे लास्ट में रिकर्जन कॉल जो है मैं करूँगा रूट डॉट राइट के लिए। तो ये बेसिक सा जो है हमारा ट्री ऑर्डर होता है। और एक और ट्रेवर्सिंग हम करते हैं लेवल वाइज। सो लेवल वाइज के अंदर मेरा क्या होता है,
सो अगर मान के चलो आपके पास कोई ऐसा ट्री है 1 2 3 4 5 6 7, सो इसमें हम लेवल वाइज जो है प्रिंट कराते हैं। तो 1, देन ये लेवल का है तो 2 3, देन मेरा ये लेवल का है तो 4 5 6 7, तो ये मेरा जो है लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग होता है। तो इस पर मैं अभी फिलहाल कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आने वाले फर्दर वीडियो में हम देखेंगे, एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें हमारा लेवल वाइज प्रिंटिंग होगा और वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही